नमस्कार हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। रीवा में ई अटेंडेंस मामले में शिक्षा विभाग द्वारा लापरवाही देखने में सामने आई है। शिक्षक ऐप में शून्य इनकमिंग दिखाने पर जारी किए गए नोटिस में 3 ऐसे शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है जो पहले ही मृत हो चुके हैं। शिक्षक ऐप में शून्य इनकमिंग दिखाने पर जारी किए गए नोटिस में 3 ऐसे शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है जो पहले ही मृत हो चुके हैं। इस नोटिस के बाद सवाल ये उठता है कि मृत शिक्षकों को वेतन भत्ते अब भी दिए जा रहे थे जो उसे रोकने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि मामला सामने आने के बाद अब शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और अधिकारी इसे त्रुटि मानकर अपना पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं। प्रदेश के शासकीय स्कूलों में ई अटेंडेंस व्यवस्था लागू कर दी गई है। शुरू में इसका विरोध भी किया गया, लेकिन अब सख्ती बरती जा रही है। विभाग ने 1500 से ज्यादा शिक्षकों को नोटिस भेजा है कि वे हमारे शिक्षक ऐप पर रोजाना हाजिरी क्यों नहीं लगा रहे, लेकिन इसमें शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही देखने में सामने आई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने ऐसे शिक्षकों को नोटिस जारी किए हैं जिनकी मौत पहले ही हो चुकी है। इन मृत शिक्षकों से ई अटेंडेंस नहीं लगाने का कारण स्पष्ट करने को कहा गया है और नोटिस में लिखा है कि अगर 3 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया तो वेतन काट लिया जाएगा। अब असली समस्या यह है कि जिन शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है उनमें एक शिक्षक देवतानदीन कोल की मौत 2023 में हो गई थी, जबकि शिक्षक छोटेलाल साकेत और शिक्षक राम गरीब दीपांकर की मौत 2025 में हुई थी। अब मामला सामने आने के बाद अब शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया और जिम्मेदार अधिकारी इसे विभागीय त्रुटि मानते हुए इसमें सुधार करवाने की बात कहते हुए अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। सर, सोशल मीडिया में कुछ पत्र वायरल हो रहे थे, सीधे यहाँ कार्यालय से जारी किए गए थे मृत शिक्षकों के नाम। क्या पूरा मामला है? ये क्या है कि मऊगंज में ई अटेंडेंस के लिए पत्र जारी किया गया था लगाने के लिए। उसमें जो लेटर है एक समूह में जो एजुकेशन पोर्टल होता है उसमें लोड है, उससे अपलोड किया गया। उसमें से कुछ ऐसे थे जिनका अपलोड अपडेट नहीं किए गए थे, इस वजह से हैं 1-2 नाम आए हैं इस तरह से। तो सुधार के लिए कहा गया उस तरह की जो है उसको अपडेट कर दे। कहाँ पे त्रुटि हुई सर? किनकी लापरवाही है? ये संकुल प्राचार्य से अपडेट होता है और वो बीओ के थ्रू आ करके और उसको रिक्वेस्ट करके भेज दिया जाता है तो सुधार जाएगा। सुधार के लिए कहते हैं। सर, 1 माह पहले आपने ही एक आदेश जारी किया था, आपने अपने आप को खुद को नोटिस जारी कर लिया था। नहीं, वो मेरे यहाँ से नहीं हुआ था। उसका कारण ये है कि ई अटेंडेंस में यहाँ हम डीओ हैं और जेडी ऑफिस से हुआ था, वो जेडी सर ने किया था, इसलिए कि वहाँ अपडेट यही समस्या पोर्टल की है, वहाँ नाम दिख रहा था हमारा, इसलिए आया था वही है। कैसे सुधार किया जाएगा सर? पोर्टल में सुधार के लिए कहा है, पोर्टल में संकुल प्राचार्य अपडेट कर देंगे, हट जाएगा। वो बीओ जो है जितने गए पत्र उनको कहा गया था कि देख लीजिए कोई ऐसे न हो तो जो है तो सुधार हो। ये मामला कहाँ का है? ये वाला जो अभी चल रहा है ये मऊगंज जिले का है। अब वो पर्टिकुलर स्थान से वो बीओ लोगों को मालूम है, 1-2 नाम भेजे थे। ठीक है, धन्यवाद। 3 मृत लोगों को भी नोटिस जारी किया गया है। क्या मामला, इस पे क्या कार्रवाई? हाँ, ये संज्ञान में आया। क्या है कि अटेंडेंस शासन के नियम निर्देश के अनुसार लगाने के लिए पत्र जारी किया गया था, तो उसमें क्या संकुल प्राचार्य अपडेट करते हैं और उसमें से जिनका नहीं किया तो वो दिखे होंगे, तो उसमें है बल्क के रूप में पूरी एजुकेशन पोर्टल से जनरेट होती है। उस कारण से वो त्रुटि हुई है, तो उसको सुधार के लिए बीओ को पहले भी कहा गया था कि जो इस आदेश को परीक्षण कर लेंगे, जो इस तरह के होंगे उनको देख करके सुधार करेंगे। तो सुधार के लिए संकुल प्राचार्य को कह दिया है और सुधार हो जाएगा, उसकी गड़बड़ी के कारण हुआ है।